जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल तो है ही, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। आज जो है 30+ क्वेश्चन है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे का समय है। शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा, बहुत सारा नॉलेज जो है आप सीख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन ही शानदार है। क्या कह रहा है कि झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में एकमात्र एक ही जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है उसका? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे बताएंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ है, किस जिला में है, सब कुछ आगे बताएंगे। इसीलिए जो है अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 11, चौथा है 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये आपको याद रखना है। और ये 11 वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन है तो हम आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको जो है कंठस्थ याद हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा हो जाएगा आपका दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, और तीसरा हो जाएगा आपका हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा हो जाएगा आपका महुआ टांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ टांड़। ठीक है, सबको लिख देते हैं, 4 हुआ है। पांचवा आपका हो जाएगा क्या? तो पांचवा हो जाएगा आपका तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य, तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य। छठा हो जाएगा आपका लावालोंग अभ्यारण्य, लावालोंग अभ्यारण्य, और 7वां हो जाएगा आपका कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य। 8वां क्या हो जाएगा? तो 8वां हो जाएगा आपका, सब लिख देते हैं, आप लोग भी लिखिए आराम से। 8वां हो जाएगा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। और 9वां हो जाएगा आपका पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। 10वां हो जाएगा आपका पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक आप लोग लिख लीजिएगा 11वां उधवा झील पक्षी विहार, ये हो जाएगा आपका 11। तो झारखंड में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिसका नाम हम लिख चुके हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। ये आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम में तो काम आएगा ही। इसके अलावा आपका जो है कक्षपाल है, इसके अलावा झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उस सब में काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? बेतला, वही बेतला जो झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। और यह जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी होता है, तो उसी को आपको बताना है। पहला है बफेलो, ईगल, टाइगर, लंगूर, एक्सिस एक्सिस। दूसरा है बियर, एलिफेंट, टार्टोइस, लेपर्ड, एलिगेटर। तीसरा है बस्टर्ड, ईल, टर्टल, लिजार्ड, एनाकोंडा। चौथा है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस। ये जो है आपका बेतला का फुल फॉर्म है। और ये वाला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि इसको आईआरबी में पूछ चुका है। आईआरबी जो आपका 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें हूबहू ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखता है। तो बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका फुल फॉर्म आपको जानना ऐसे भी अनिवार्य है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो इतना नॉलेज तो आपको रखना ही होगा। वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। और आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन जो है एसआई यानी कि दरोगा 2017 में पीटी में हूबहू ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है।
अब लातेहार की बात करेंगे तो हमारा जो लातेहार है ये ज़िला बनता है 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल 2001 को लातेहार झारखंड का एक ज़िला बनता है। अब लातेहार में ही लोध जलप्रपात है जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं, जो कि झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। लातेहार में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में ही आपका क्या है, तो मिर्चैया जलप्रपात है। कौन सा? तो मिर्चैया जलप्रपात। इसके अलावा सूगा बांध भी आपका कहाँ है? लातेहार ज़िला में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लातेहार ज़िला में आपका क्या है, तो नेतरहाट पहाड़ है। क्या है? नेतरहाट पहाड़ है, जिसे पहाड़ों की रानी और पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघों की गणना कब की गई थी? पहला 1928, दूसरा 1930, तीसरा 1932 और चौथा है 1934। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1932। तो आप सभी जानते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर झारखंड ही नहीं, भारत नहीं, विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1932 ईस्वी में की गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडिया लेवल का जीके में भी ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? पहला है दलमा अभयारण्य, दूसरा है बेतला अभयारण्य, तीसरा है हजारीबाग अभयारण्य, चौथा है कोडरमा अभयारण्य। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेतला अभयारण्य। ठीक है, बेतला अभयारण्य है। इसी में जो है आपका क्या है, चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक स्मारक भी है, किला भी है। चेरो राजाओं में सबसे प्रतापी राजा आप जानते होंगे, ठीक है, कौन थे आपके? मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय जो है चेरो वंशीय राजा हैं और सबसे प्रतापी राजा हैं। और मेदिनी राय के नाम पर ही एक जगह का नाम रखा गया है मेदिनी राय। कौन सा जगह को? मेदिनी नगर। कौन सा जगह को? तो डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनी नगर है, जो कि मेदिनी राय के नाम पर ही रखा गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 1965, दूसरा 1970, तीसरा 1973, चौथा है 1980। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973। कहीं पर जो है 1973-74 लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को प्रोजेक्ट टाइगर कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को हम लोग बाघ परियोजना कहेंगे, जो कि झारखंड का एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए बाघों की गणना कब किया गया है? तो 1932 में बाघों की गणना किया गया है। और यहाँ पर जो है बाघ परियोजना 1973-74 से भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब अधिसूचित किया गया है? पहला है 1970, दूसरा है 1976, तीसरा है 1980, चौथा है 1986। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1986 में दिया गया है, इसीलिए जो है अधिसूचित किया गया है। अगर उत्तर आए तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। अगर स्थापना भी लिखना होगा, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ है, तो भी आप लोग क्या लिखेगा? 1986 में हुआ है, क्योंकि 1986 में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और ये वाला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एसआई दरोगा में पीटी में 2017 में हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के मुट्टा में स्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? पहला है विश्व बैंक, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा है IUCN, चौथा है IMF। तो ये जो आपको बता दें कि मगरमच्छ के प्रजनन के लिए जो है एक जगह बनाया गया है, कहाँ पर? मुट्टा में। और ये मुट्टा कहाँ है? तो मुट्टा जो है आपका रांची में ही है। रांची में, कहाँ? रांची में है। और रांची में उस जगह का नाम है गेतल सूद। क्या नाम है? गेतल सूद एरिया। ठीक है, गेतल सूद में ही आपका ये क्या है, मुट्टा मगर प्रजनन केंद्र बनाया गया है। और ये किसकी सहायता से ये चलाया जा रहा है? तो IUCN। और IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम आपको बता देते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चाहे तो आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? पहला बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। वो जो मोटा वाला लिखे गेतल सूद, उसी को रुक्का भी बोलते हैं, रुक्का क्षेत्र, ठीक है। रुक्का डैम आप लोग सुने होंगे, तो रुक्का क्षेत्र में है। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान आपका बोकारो में है और इसकी स्थापना हुआ है 1989 ईस्वी में। और ये झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान या प्राणी उद्यान है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है बोकारो के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो बोकारो जो है झारखंड का जिला बनता है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है, तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है, इसीलिए बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। अब 1964 में किस देश के सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश के सहायता से किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो आपको बता दें, माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2009, चौथा है 2011। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007 में किया गया था। चलिए इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई जगह है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी। पहला है 1992, दूसरा है 1993, तीसरा है 1994, चौथा है 1995। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। झारखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में किया गया है। कहाँ पर है, तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची में भी कहाँ, तो रांची के ओरमांझी में। कहाँ, रांची के ओरमांझी में स्थित है। और ये आपका सपही नदी पर है, सपही नदी पर है और NH 33 पर है। कहाँ, NH 33 पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा 1994, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड सरकार पार्कों और बगीचों के प्रबंधन और विकास के लिए झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया है। पहला 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 पार्कों को शामिल किया है। और ये 10 पार्क कौन कौन है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका नक्षत्र वन। कौन हो जाएगा, नक्षत्र वन, नक्षत्र कैसे लिखते हैं, नक्षत्र वन, ठीक है, नक्षत्र वन, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सिधू कान्हू पार्क। कौन सा हो जाएगा, सिधू कान्हू पार्क। सब लिख देते हैं 10 का नाम, आप लोग भी लिखिए आराम से। नक्षत्र वन, सिधू कान्हू पार्क। और तीसरा हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। कौन सा हो जाएगा, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका जवाहरलाल जैविक उद्यान। कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल जैविक उद्यान। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा आपका हो जाएगा जुबली पार्क। पांचवा हो जाएगा जुबली पार्क। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका खंडोली पार्क, खंडोली पार्क। और 4 बाकी है। सातवां आपका हो जाएगा, सातवां हम लोग लिख लेंगे रॉक गार्डन, रॉक गार्डन। आठवां हो जाएगा आपका दोराबजी टाटा पार्क, दोराबजी टाटा पार्क। और नवा क्या हो जाएगा, तो नवा हो जाएगा आपका डियर पार्क, डियर पार्क, हिरन पार्क। और 10वां हो जाएगा आपका भाटिया पार्क। तो ये जो है 10 पार्क जिसको जो है झारखंड सरकार झार पार्क योजना के अंतर्गत शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। पहला है दलमा अभ्यारण्य, दूसरा है महुआ टांड अभ्यारण्य, तीसरा है पारसनाथ अभ्यारण्य, चौथा है पलामू अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
पलामू अभयारण्य जो है झारखंड में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका जेपीएससी में पूछा था, पीटी में 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। तो पलामू अभयारण्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है। अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल आप लोग जानना चाहिएगा। तो इसका क्षेत्रफल है 994.33 वर्ग किलोमीटर। कितना? 994.33 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि झारखंड का दूसरा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा है होना चाहिए यहाँ पर, दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो पहला है पलामू अभयारण्य, दूसरा है हजारीबाग अभयारण्य, तीसरा है बोकारो अभयारण्य, चौथा है लवालोंग अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी लवालोंग अभयारण्य हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभयारण्य आपका पलामू अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा आपका लवालोंग अभयारण्य हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो आपका चतरा जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा रांची, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना हुआ है 23 जून 1976 में इसकी स्थापना हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन आपका जो है दरोगा 2017 के पीटी में पूछ चुका है। साथ ही छठा जेपीसी के पीटी 2016 में ये क्वेश्चन हूबहू आपका पूछ चुका है। ठीक है, तो लातेहार का स्थापना कब हुआ है? तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 को, झारखंड का एक जिला बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा हजारीबाग, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम में झारखंड में एलिफेंट रिजर्व है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन एसआई यानी कि दरोगा का मेंस में पूछ चुका है 2017 में, ये याद रखना है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि ये एलिफेंट रिजर्व यानी कि हाथी परियोजना की बात करेंगे तो ये कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य पर चलाया जा रहा है। कहाँ पर? दलमा वन्यजीव अभयारण्य पर। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब होता है? तो 1976 में होता है। वैसे 1975 में ही इसे राजीव गांधी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है, लेकिन स्थापना की बात आता है तो 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य का जिक्र हो ही रहा है तो बता दें कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके चारों ओर जो है आपका क्या है? तो इसके चारों ओर दलमा हिल्स है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और इसी में दलमा वन्यजीव अभयारण्य में ही एलिफेंट रिजर्व कब से चलाया जा रहा है? तो 2001 ईस्वी से आपका एलिफेंट रिजर्व यानी कि हाथी परियोजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो 16 जनवरी 1990 को झारखंड का एक जिला बन के अस्तित्व में आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है कोडरमा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जिला में झारखंड का गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछता है। अब गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। और यह जो है आपका 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग कोडरमा जिला की बात करेंगे तो कोडरमा हमारा जो है ये जिला कब बनता है? तो कोडरमा जिला बन जाता है 1994 ईस्वी में। और कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक मिलता है। और कैसा अभ्रक मिलता है? उच्च क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है, जिसको रूबी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर झारखंड में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला। इन
जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत या सबसे अधिक की बात होगा तो कोडरमा जिला में ही अभ्रक पाया जाता है। इसीलिए तो कोडरमा जिला को भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं। ठीक है, अब जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों में कैसी मिट्टी मिलेगी, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान है कि यह जो है हल्का गुलाबी सा होता है और हल्का चमकीला भी होता है। इतना याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है। यहाँ पर 4 वन्यजीव अभयारण्य के नाम दिया गया है, उनमें से एक जो है झारखंड में नहीं है, उसको बताना है। पहला है कोडरमा, दूसरा है लवालोंग अभयारण्य, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है भीमबंध। तो इसमें कौन सा झारखंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य ये झारखंड में नहीं है, बल्कि यह मुंगेर में है। कहाँ पर, मुंगेर में। और मुंगेर कहाँ पर है, तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य से ही 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड बनाई हैं। तो भीमबंध भी वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन ये बिहार में है और बिहार के मुंगेर जिला में है। इतना याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में ही है, ये आप सभी जानते हैं, और कोडरमा झारखंड की में ही है। लवालोंग अभयारण्य ये आपका चतरा जिला में है और ये भी झारखंड में ही है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य आपका हजारीबाग में है और ये भी आपका हजारीबाग झारखंड में ही है, लेकिन भीमबंध आपका बिहार के मुंगेर जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है लातेहार, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची जिला में स्थित है। और ये वाला क्वेश्चन हूबहू जो है आपका एसआई दरोगा 2017 के पीटी में पूछ चुका है। ठीक है, रांची में भी कहाँ, तो रांची में आपका जो है कांके में स्थित है। कहाँ, रांची के कांके में स्थित है। और कांके जो बांध है या कांके डैम है उसी के किनारे रॉक गार्डन स्थित है। तो यहाँ पर जब आप शाम के समय जाते हैं तो झील के किनारे होने के कारण यहाँ जो है दृश्य मनोरम दृश्य होता है, बेहतरीन जगह है। और चूँकि ये हिल पहाड़ी में है तो और भी अच्छा लगता है, बेहतरीन जगह है, आप भी जाके देख सकते हैं। अब कांके की बात करेंगे तो कांके में ही आपका क्या है, रीन पास है, जिसको पागल खाना भी कहते हैं। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया तक फेमस है ये आपका रांची का पागल खाना, जो कि कांके में स्थित है। इसके अलावा कांके में क्या है, तो कांके में आपका जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि झारखंड के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि आपका रांची के कांके में स्थित है। अब रांची का जिक्र हो ही रहा है तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। तो रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी। और ये जिला कब बना है, तो 1899 ईस्वी में बना है। अब रांची को हम लोग क्या कहते हैं, तो शहीदों का नगर कहते हैं। इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और रांची का मौसम जो है काफ़ी कूल खुशनुमा ठंडा ठंडा होता है, जिसके कारण झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो रांची है इसको क्या कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लवालोंग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। पहला रांची, दूसरा चतरा, तीसरा हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर हम आपको पहले बता चुके हैं तो आपको तो याद हो गया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। 2019 में उत्पाद सिपाही का जो लिखित एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये हूबहू पूछ चुका है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चतरा में है, ये आपको याद रखना है। अब चतरा का जिक्र हुआ है तो चतरा के बारे में भी बात करेंगे। तो चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। साथ ही चतरा जो है लोकसभा में, किसमें, तो लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चतरा में आपका क्या है, तो चतरा में आपका इटखोरी है और इटखोरी में ही माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा इस इटखोरी से किसका संबंध है, तो शीतलनाथ का। और ये शीतलनाथ कौन है, तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के एक तीर्थंकर हैं और एकमात्र झारखंड के तीर्थंकर हैं, ये आपको याद रखना है। और जैन धर्मावलंबियों के 10वें क्रम के तीर्थंकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा चतरा जिला में लवालोंग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। यहाँ पर 4 वन्यजीव अभयारण्य दिया गया है, उनमें से एक मात्र जो है झारखंड में है और बाकी
बाहरी राज्यों में है। उसी को पहचान करना है कि कौन वाला झारखंड में है। पहला है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। तो नाम से ही पता चल गया है भाइयों कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य एकमात्र यहाँ में से में है जो कि झारखंड में है। और झारखंड के कहाँ है, तो झारखंड के हजारीबाग जिला में है और इसकी स्थापना 1955 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब ये तो ठीक है, ये झारखंड का है, लेकिन आपके मन में जो है चुल मचल होगा कि सर बाकी वाला कहाँ का है, ये तो बताइए। बताते हैं भाइयों, बताते हैं। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का है, तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। कमलांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कमलांग वन्यजीव अभयारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका असम में है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंडिया जीके में ये आपका काम आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा 1955 में किए गए थे। पहला है हजारीबाग, दूसरा पालकोट, तीसरा बेतला, चौथा चाईबासा। इसका उत्तर तो अभी ही ना बताइए भाइयों, भूल गए क्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा 1955 में किया गया था। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग का चर्चा ना करें और आगे बढ़े तो ये तो हजारीबाग के साथ अन्याय हो जाएगा। तो क्यों ना हजारीबाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर। क्या, हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपका क्या है, तीस्को की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी गुफा। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम के किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड है। और सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा झारखंड की एक आदिम जनजाति है जिनका नाम है बिरहोर। और बिरहोर आदिम जनजाति के सबसे अधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला में ही है। तो जब भी हजारीबाग जिला की बात आए तो कम से कम इतना बात आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है। और पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया है। और यह जो है आपका 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ये जो है आपका गुमला और सिमडेगा दोनों जिलों में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। गुमला की बात करें तो गुमला जिला बना है 1983 में। और गुमला में बहुत कुछ है, जैसे आपका टांगीनाथ का मंदिर है। क्या है, टांगीनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, तो महामाया का मंदिर है। क्या है, महामाया का मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, तो गुमला में जो है आपका आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। इसके अलावा गुमला में क्या है, तो गुमला में जो है आपका हल्दी घाटी है। क्या है, हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी कोरांबे है। इसके अलावा गुमला में क्या है, तो गुमला में बहुत कुछ है, कितना बताएं, गुमला में मेरा जन्म भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिला में तोपचांची अभयारण्य है। और ये जो है तोपचांची अभयारण्य, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ है। और यह जो आपका 8.759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माने 8.75 कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई है। ये तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य।
और ये धनबाद में है, तो धनबाद जिला बनता है 1956 में। और धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है और भारत का जो है कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। अब धनबाद में आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है जिस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो तोपचांची अभयारण्य आपका धनबाद जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में शामिल किया गया है, किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में स्थित है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है छठा जेपीसी जो हुआ था, जिसका पीटी 2016 में हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। इतना याद रखिएगा। हजारीबाग के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों के लिए कितने समय के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है? पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष, चौथा है 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के लिए। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका 6th जेपीसी यानी कि छठा जेपीसी के पीटी में 2016 में ये वाला क्वेश्चन भी हूबहू पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग वृहत्तम संरक्षित क्षेत्र है? अरण्य मतलब जंगल होता है, मतलब सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र जो संरक्षित है कौन सा है, ये कहना चाह रहा है। पहला है नेतरहाट, दूसरा है सारंडा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंडा जंगल। और ये क्वेश्चन टीजीटी में 2012 में हूबहू पूछ चुका है। ठीक है, सारंडा जंगल। अब सारंडा जंगल में क्या है, तो साल वृक्ष की बहुलता है। हाँ, ये वही साल है जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं। और साल जो है क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अब राजकीय वृक्ष है तो इसका वैज्ञानिक नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबास्टा। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो साल वृक्ष को जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और ये जो सारंडा जंगल है, इसे 700 पहाड़ों का जंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 700 पहाड़ों का जंगल कहा जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, और एशिया में सबसे बड़ा साल वृक्ष का ये जंगल है। कौन? आपका सारंडा जंगल। और सारंडा जंगल जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम हमारा जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि झारखंड में कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? पहला है भगवान बिरसा जैविक पार्क, दूसरा है दलमा वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा है मूरी टुंगरी पार्क, चौथा है बिरसा मृग विहार। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मृग विहार हो जाएगा। और इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। डियर मतलब प्रिय वाला डियर नहीं, डियर मतलब हिरन। तो हिरन पार्क इसी को कहा जाता है। तो कोई अपना जो डियर होगा उसको आप लोग डियर पार्क ले जा सकते हैं। चलो डियर पार्क आप कह सकते हैं, लेकिन एगो डियर का क्या मतलब हो जाएगा? हिरन। एगो डियर का प्रिय। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका IRB, ठीक है, इंडियन रिजर्व बटालियन 2017 में पूछ चुका है भाइयों। और आपको बता दें कि ये जो डियर पार्क या बिरसा मृग विहार है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 2 जनवरी को हुआ है। 2 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और यह जो है लगभग 54 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 54 एकड़ क्षेत्र में। और कहिएगा तो 23 हेक्टेयर ज़मीन में ये फैला हुआ है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? ये आपका खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। और खूंटी जो है जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और खूंटी जिला जो है किससे अलग करके बनाया जाता है? तो खूंटी जिला जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। और खूंटी झारखंड का ऐसे जिला में शामिल है जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और बिरसा मृग विहार खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में स्थित है? पहला महुआ टांड़ अभयारण्य, दूसरा है दलमा अभयारण्य, तीसरा है तोपचांची अभयारण्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तोपचांची अभयारण्य, जो कि आपका धनबाद जिला में, कहाँ है? धनबाद जिला में। इसी तोपचांची अभयारण्य के बीच में जो है एक झील बना हुआ है जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी, उसी का नाम है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका दरोगा 2017 में हूबहू पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि इनमें से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है चंद्रपुरा पक्षी विहार, दूसरा है तिलैया पक्षी विहार, तीसरा है ईचागढ़ पक्षी विहार, चौथा है उधवा पक्षी विहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो प्रवासी पक्षी मतलब क्या होता है? दूसरा देश से आता है। विदेश से पक्षी जो है अपना झारखंड आता है, कहाँ पर? उधवा पक्षी विहार में। यहाँ पर कुछ समय रहता है, अंडा उंडा देता है, बच्चा उच्चा, फिर चला जाता है। ठीक है, तो घूमने फिरने आता है मौसम के हिसाब से। तो यही है उधवा पक्षी विहार। और उधवा पक्षी विहार की स्थापना जो है 1991 में होता है, इतना याद रखना है। और यह आपका 8.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो उधवा पक्षी विहार है ये झारखंड के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये झारखंड के साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और झारखंड के एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज, जहाँ से गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला में बहुत कुछ है, आपका राजमहल की पहाड़ी है। और हाँ, राजमहल की पहाड़ी है, अभी बताने लगेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखेंगे कितना क्वेश्चन है टोटल 33 क्वेश्चन है। तो 32 देखेंगे, 33 वाला का उत्तर तो आप लोग देते हैं होमवर्क के तहत। तो 32 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सितंबर 2022 में जमशेदपुर में किस पार्क का उद्घाटन किया गया था? पहला यमुना जैव विविधता पार्क, दूसरा है कदमा जैव विविधता पार्क, तीसरा है उड़ान जैव विविधता पार्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कदमा जीव विविधता पार्क उद्घाटन किया गया है जमशेदपुर में। कब? तो 22 सितंबर 2022 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जमशेदपुर के बारे में बता दें? नहीं छोड़िए, बहुत बताते हैं। आप लोग जो है इसमें उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जुबली पार्क जमशेदपुर को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है, यह किससे प्रेरित होता है? पहला मैसूर के वृंदावन गार्डन, दूसरा रांची के रॉक गार्डन, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है जयपुर। यानी कि किसके अनुरूप बनाया गया है? ये जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ गार्डन है, इसी को देख के जो है नकल किया गया है आपका जुबली पार्क का। तो आपको बताना है कि कौन सा गार्डन का नकल है। जो आप लोग उत्तर दीजिएगा, जिसका उत्तर सही रहेगा उसमें हम जो है लाइक करेंगे, दिल भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। सही या गलती आप लोग कीजिएगा, हम उसका उत्तर तो बता देंगे ही आप लोग के कमेंट के नीचे कि सही है कि गलत है, लेकिन आप लोग प्रयास ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना है? 93 34 40 05 26। इसमें किसी प्रकार का सुझाव, सलाह, मशवरा, एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी बातचीत करना है तो आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। और अपना छोटा भाई, बड़े भाई, दोस्तों को भी ये क्लास को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी जो है ये फ़ायदा पहुंच सके। और बाकी फिर कल जो है महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।